वार्षिक अधिवेशन व वाराणसी ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी वास के संयुक्त वार्षिक सम्मेलन का आयोजन होगा 30 सितंबर को। बताते चलें कि आई बैंक एसोसिएशन और इंडिया के 13वें वार्षिक अधिवेशन व वाराणसी ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी वास के संयुक्त वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 30 सितंबर 2023 व 1 अक्टूबर 2023 को डाफे स्थित नेत्रोदय दी आई सिटी में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नेत्रोदय दी आई सिटी के निदेशक डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने बताया कि सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक नेत्र चिकित्सक एवं आई बेकर्स भागीदारी कर रहे हैं। सम्मेलन में के मुख्य अतिथि एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जी.एन. राव जी और विशिष्ट अतिथि एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर के चीफ डायरेक्टर जे.एस. टिटियाल हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अपोलो हैदराबाद के डॉक्टर राजेश फोगला, कोलकाता के डॉक्टर समर बसक एवं एलबी प्रसाद हैदराबाद के डायरेक्टर सुशांक भलेरा नेत्र प्रत्यारोपण पर लाइव सर्जरी करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से आए विख्यात नेत्र सर्जन मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण की लाइव सर्जरी करेंगे, जिसका प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश विदेश से आए लगभग 84 प्रोफेसर अपना शोध प्रस्तुत करेंगे। साथ ही डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने बताया कि पूर्वांचल में कार्नियल अधता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होने के कारण नेत्रदान व नेत्र प्रत्यारोपण पर जागरूकता प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। इस दिशा में यह कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगी। EBAI के प्रेसिडेंट मेजर जनरल डायरेक्टर JKS परिहार व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नम्रता शर्मा के अनुसार यह सम्मेलन इस क्षेत्र में नेत्रदान और नेत्र बैंकिंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आयोजन सचिव उमा झावर ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में लाइव सर्जरी एवं वेट लैब ट्रेनिंग व सर्टिफाइड कोर्स फॉर टिश्यू हार्वेस्टिंग है। कॉन्फ्रेंस के आयोजन में डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर संजय ठाकुर, डॉक्टर प्रशांत भूषण, डॉक्टर दीपक मिश्रा, डॉक्टर नेहा शिल्पी व डॉक्टर गोविंद खलखो का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग यहाँ बनारस में यही नेत्रोदय में कर रहे हैं, तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इस बार हम लोग को मौका मिला, क्योंकि हम इस समय आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं और हमारे साथ डॉक्टर मिसेस उमा झावर हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अनुराग टंडन है की जाती है। लास्ट ईयर हम लोगों ने गुड़गांव में किया था, उसके पहले पूना में हुआ था, उसके पहले हम लोगों ने बेंगलोर में किया था और इस तरह से पूरे इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस हर साल सर्कुलेट होती है। इस बार ये मौका वाराणसी में मिला है और उसका कारण एक प्रमुख ये था, आजकल वाराणसी जो है बड़ा लाइमलाइट में है। वाराणसी के नाम पे, काशी के नाम पे आप किसी को बोलिए तो सब जगह दिल्ली बम्बई छोड़ के सब पहले बनारस में कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। प्लस दूसरा था कि हम लोगों ने उनको ऑफर किया कि यहाँ आपको जो कॉन्फ्रेंस मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास है। एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा जी है, पूरा प्रोग्राम है। एक्चुअली पहले जो हम लोग का इनोवेशन प्रोग्राम था वो हम लोग विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक त्रिम्बकेश्वर हॉल बना हुआ है, वहीं पे हम लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे प्रशासन ने मना कर दिया क्योंकि गंगा का फिर पानी जो है वो ऊपर आ गया, पीछे से रास्ता बंद कर दिया, नाव संचालन बंद हो गया और सबको मेन रास्ता से ले जाना पड़ा। लगभग 400-500 लोग बाहर से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से 8-10 लोग विदेश से आ रहे हैं हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखते हुए फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो हम लोग कल शाम को इनॉग्रेशन कल्चर प्रोग्राम कल शाम को 6 बजे केरल ऑडिटोरियम में करेंगे BHU में वहाँ पे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आप लोग को शॉर्ट में बता दें कि 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें जितने भी इंडिया के मेन लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर JS टिटियाल चीफ है वहाँ के, या LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर हैं डॉक्टर G.N. राव, या कोलकाता से दिशा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर समर बसक हैं, या अपोलो से डॉक्टर राजेश फोगला हैं, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉर्नियल सर्जन हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कम से हमारा अगर आपने प्रोग्राम देखेगा, मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, तो 84 फैकल्टीज हैं जो देश विदेश से दूसरी जगह से आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके तरह की लाइव सर्जरी है, डीमेक है, डीसेक है और डार्क है। तीनों में हम लोग पूरी कॉर्निया नहीं लगाते हैं। कॉर्निया को हम लोग
स्प्लिट करेंगे और वही का पार्ट जो पार्ट खराब है उसी का ट्रांसप्लांट होगा। तो दांत में आगे का पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, डीसेक और डीमेक में पीछे के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये जितने मेजर लोग हैं उसमें 3 सर्जन हैं। डॉक्टर सुशांत भालेराव हैं जो एल प्रसाद भुवनेश्वर से आ रहे हैं, डॉक्टर समर बसक हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं दिशाड़ी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राजेश फोगला हैं वो अपोलो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे सर्जरी, और सारी सर्जरी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो हमारे लोग 400-500 डेलीगेट हम लोग ने 3 हॉल बनाया है, एक हॉल ये है और 2 हॉल ऊपर है। तीनों में पूरा प्रेजेंटेशन और लाइव सर्जरी साइमल्टेनियसली चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। सर्जरी के दौरान भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहें, वो आपको डायरेक्टली जैसे आप ओटी में है वैसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 मॉड्यूलर ओटी है, वहाँ से डायरेक्ट सारी सर्जरी प्रसारण होगा। तो पहला हमने बताया कि हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पे 3 लाइव सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा फेको का है, कैटरेक्ट का है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 केस रखे हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन का। उसमें जो लेटेस्ट विधि से फेको से ऑपरेशन होता है वो लाइव सर्जरी सारी दिखाई जाएगी, और अलग अलग तरह के लेंस जैसे मल्टीफोकल लेंस है, ट्राईफोकल लेंस है, टोरिक लेंस है, ये सारे लेंस का डायरेक्ट लाइव सर्जरी से डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा लाइव सर्जरी होगा। और आखिरी में हम लोग लेसिक पे भी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लेसिक यानी चश्मा उतारने की जो सर्जरी होती है, ये सारी जितनी सर्जरी ज़्यादातर कॉर्निया और एंटीरियर सेगमेंट की सर्जरीज है, इस पे सारी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे लेसिक को लेके बहुत भ्रांतियाँ रहती है लोगों के मन में, जब लेसिक करेंगे कि रोशनी तो नहीं चली जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो आप लोग देखेंगे हम लोग जो लेसिक करते हैं वो टचलेस लेसिक होता है, फ्लैपलेस लेसिक होता है। उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन या आँख को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लेजर से ही वो आपकी जो कॉर्निया होती है उसकी लेयर को पतला कर देते हैं, और वो लाइट रेज हो जाती है, वापस रेटिना में फोकस होती है, फिर पेशेंट का चश्मे का नंबर उतर जाता है। तो ये हमारा पहला सेशन रहेगा कि 9 बजे से 1 बजे तक लाइव सर्जरी रहेगी। 2 से 5 तक हम लोग यहाँ पे 3 सेशंस दोनों हॉल में, एक आई बैंकर्स के लिए और एक आई के डॉक्टर्स जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके लिए 3 सेशन चलेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। फिर 6 बजे से केरोडोफा ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन होगा, कल्चर प्रोग्राम होगा, फॉलो बाय डिनर होगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं वहाँ पे केरोडोफा हॉल में 6 बजे आप लोग सब लोग आइए वहाँ पे, और जितने भी डेलीगेट्स रहेंगे आपको उनके इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। परिचय बता रहे हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोलॉजी आईसीटी, और मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन का चेयरपर्सन भी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। आज किस प्रकार के पत्रकार कॉन्फ्रेंस है और किस लिए आयोजित हो रहा है? तो ये हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंस है वॉस्कॉन, जिसमें वाराणसी ऑर्थोलॉजी सोसाइटी के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बनारस के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों की मिली जुली कॉन्फ्रेंस है। और इसमें कॉर्निया से रिलेटेड 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, उसकी हर तरह की लाइव सर्जरी होगी, उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होगी, लेसिक सर्जरी होगी, और 2 दिन तक पूरा ये जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 84 प्रेजेंटेशंस हैं जो देश विदेश से आए हुए डॉक्टर्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, और क्या क्या इस विषय में नई नई चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में हम लोग को ज्ञान देंगे। अच्छा, समाज में नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो इसमें हमारा एक सेशन जो है वो आई बैंकर्स का सेशन है, और ये सेशन इसीलिए है ताकि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए नेत्रदान के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान हमारे देश में बहुत कम है, तो इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में नेत्रदान की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, क्या नए नए तरीके हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच हम लोग जाएं, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे जितने क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्कूल हैं, इन सबको कैसे जोड़ें। जब तक लोगों को अंदर से इच्छा नहीं होगी, उनको अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना ज़रूरी काम है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बीच हमारे पास अभी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने ये भी कार्यक्रम भी चलाया है पूरे देह दान का, अन्न दान का। तो इसमें भी ये नेत्र का जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, जबकि मात्र 30 से 40 हज़ार कॉर्निया साल भर में मिल पाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोग इस पवित्र पर्व में आगे बढ़कर आएँ, नेत्रदान को करें, कराएं और अपने परिवार की परंपरा बनाएं, और ताकि हम लोग इस देश से ये जो अंधता है जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर करें। 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ से चिकित्सक आ रहे हैं? देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ से चिकित्सक नहीं आ रहे। चाहे आप कश्मीर ले लीजिए, चाहे कन्याकुमारी ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, सब जगह से आ रहे हैं, और 5 अलग अलग देशों से
इसमें साउथ अफ्रीका, घाना, नेपाल, बांग्लादेश और एक और कंट्री, वहाँ से 5 देशों से भी हमारे यहाँ हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा पर्चा बता दें। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, लायंस आई बैंक का सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये पूरी टीम है, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जिसमें डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, गोविंद अलखोजी इजरार हैं, और पूरी हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें पूरी कार्यकारिणी है। डॉक्टर साहब, ये 2 दिवसीय कॉर्निया और आई बैंकिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? ये 13वां नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में अद्भुत है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसे डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया, अंगदान के लिए, और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 बाहर की कंट्री से 5 बाहर की कंट्री से डॉक्टर आ रहे हैं और लाइव सर्जरी दिखाई जा रही है। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हमको लगता है कि अब तक की जितनी कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है, सबसे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में से ये होने जा रही है। लाइव सर्जरी के साथ ब्रेड सर्जरी होगी, बहुत चीज़ हम लोग इसमें नया लेके आ रहे हैं, जिससे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके बताएंगे। तो मेरे हिसाब से बाबा भोलेनाथ की धरती में एक बहुत ही उत्तम काम हम लोग नेत्रोदय में करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक आपको सुनाई देगी। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि कॉर्निया जो होता है वो पूरी आँख निकाल के हमारी ऑपरेशन किया जाएगा। यही सब भ्रांतियाँ, तो वो भ्रांतियाँ किस तरह दूर करते ये हैं? भ्रांतियाँ हम लोग माउथ पब्लिसिटी और आप लोग हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये घड़ी है ना, इसको आप मनुष्य समझिए। अब इस घड़ी का ये मान लीजिए ये है, इसका जो आप शीशा देख रहे हैं, अगर मैं इसको निकाल लूँ, बाकी पार्ट में छोड़ दूँ, तो ऐसे ही आँख है। हम आँख के ऊपर ऐसी पतली झिल्ली होती है पारदर्शी, उसी को निकालते हैं, बाकी कोई आँख को टच नहीं करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि पूरी की पूरी आँख ही निकाल ली जाएगी। और ये जो इसको कॉर्निया कहते हैं, ये पारदर्शी माने समझिए आर पार जिससे दिखता है, और उस मरीज को लगाते हैं। जैसे ये घड़ी है, अगर इस पर मान लीजिए कि ये शीशा की सफ़ेदी आ गई, तो मेरी घड़ी तो पीछे एकदम सही चल रही है, बहुत बढ़िया घड़ी है, टाइम भी बता रही है, लेकिन हमको टाइम नहीं दिख रहा है, कारण इस शीशे पर सफ़ेद दाग हो गया। अगर हम इस शीशे को बदल के फिर से एक नया शीशा लगा दें, तो हमको फिर से घड़ी का टाइम दिखने लगेगा। ऐसे ही मेरी कॉर्निया है, पीछे तो आँख ठीक है, लेकिन उसका सफ़ेदी पारदर्शी खराब है। तो हम क्या करते हैं, वो गंदा पारदर्शी जो माड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें दाग पड़ जाता है, उसको निकालते हैं और फ्रेश कॉर्निया लगा देते हैं, फिर से मरीज देखने लगता है। ये इसकी विशेषता है। एक झिल्ली की तरह ही होती है। हाँ, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका इजी यही है।